आज हम पढ़ने वाले हैं आईपीसी नोमेनकल्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, हाइड्रोकार्बन का मतलब तो आप जानते हो। हाइड्रोकार्बन मीन्स ए ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज मेड अप बाई ओनली टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। जब किसी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसी अदर ग्रुप से कर दें, है ना, तो न्यू फॉर्म कंपाउंड्स आर नोन एज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सीधी सी बात है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन के एक या उससे ज्यादा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट किसी अदर ग्रुप से कर दें तो देन दे फॉर्म हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। क्लियर होगी बात। आज हम उन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का नोमेनकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हम जो पढ़ना चाह रहे हैं वो ऐसे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है जिनमें एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और मल्टीपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। मल्टीपल बॉन्ड नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, पर एक फंक्शनल ग्रुप डेफिनेट तौर पे प्रेजेंट है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बनेंगे तभी ना जब हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करेंगे बाय द अदर ग्रुप, और वो जो अदर ग्रुप है उसको हम बोल रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। तो आईपीसी नोमेनकल्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में आज हम किसको पढ़ रहे हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स को पढ़ना चाह रहे हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस है और मल्टीपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आईपीसी नोमेनकल्चर में कुछ रूल्स होते हैं और वो रूल्स हमने इससे पीछे वाले वीडियोस में पढ़े हैं। यहाँ कुछ बातें जो एडिशनल है वो पढ़नी है, बाकी रूल्स वही हैं जो लास्ट वीडियो में या उससे लास्ट वीडियो में हमने पढ़े हैं। एडिशनल क्या है वो देखिए कि आप सबसे पहले क्या करते हो, वी सेलेक्ट द पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना होता है। आपको ये तो पता ही है कि अगर पेरेंट चेन ढूंढनी है तो पेरेंट चेन का मतलब ही क्या है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन है उसका सिलेक्शन करना है। क्लियर हो गई। पर हमने पढ़ा था ना कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मीन्स मल्टीपल बॉन्ड्स की प्रेजेंस होती है, तो हमने क्या कहा था कि पेरेंट चेन मस्ट बी कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स। तो मल्टीपल बॉन्ड्स को कंटेन करते हुए ही हमने पेरेंट चेन का सिलेक्शन किया था, फिर वो चाहे लॉन्गेस्ट नहीं हो। आज भी वही बात है कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में उस लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो, मल्टीपल बॉन्ड्स ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड हो। तो ये पहली प्रायोरिटी हमारी है। सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी है कि select the longest possible chain of carbon atoms containing functional group and maximum number of multiple bonds as a parent chain। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते समय हमें यहाँ दो बात याद रखनी है। पहली कि फंक्शनल ग्रुप जो भी प्रेजेंट है वो पेरेंट चेन में इंक्लूड होना ही चाहिए, और अगर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं तो ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स भी इंक्लूड होने चाहिए इन द पेरेंट चेन। फिर चाहे लॉन्गेस्ट चेन रह जाए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मान लीजिए कोई लॉन्गेस्ट चेन और पॉसिबल है पर उसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड नहीं हो रहा या मल्टीपल बॉन्ड्स इंक्लूड नहीं हो रहे, तो हम उसका सिलेक्शन नहीं करेंगे एज ए पेरेंट। उससे छोटी वाली चेन, उससे स्मॉलर चेन का सिलेक्शन कर लेंगे, बशर्ते उसमें फंक्शनल ग्रुप और ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स इंक्लूड हो। तो एज पॉसिबल एज लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स सेलेक्ट एज ए पेरेंट चेन। दो एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों को एग्जांपल को सोल्व करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन चेन है, पर जब ये चेन का सिलेक्शन करेंगे तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हाइड्रोक्सिल, एल्कोहलिक ग्रुप है ना, OH। ये फंक्शनल ग्रुप उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, क्योंकि देखो पेरेंट चेन अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे 5 मेंबर्ड, तो 1 2 3 4 5 ये हो गए पेरेंट, और पेरेंट से जो ब्रांच निकलती है वो बिहेव लाइक ए सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन, तो वो पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा। तो हमारी कंडीशंस क्या कहती है? नहीं, हमें तो वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो। तो फंक्शनल ग्रुप कब इंक्लूड होगा? जब मैं इस कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड करता हूं। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहां एक समस्या क्या आ रही है कि 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है बट वो चेन फंक्शनल ग्रुप को कंटेन नहीं करती है।
जबकि 4 कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन है वो फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करती है, तो पेरेंट के तौर पर 4 कार्बन की चेन का ही सिलेक्शन करना है। अब 4 कार्बन में यहां 2 पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ऐसे केसेस में हमने पढ़ा था ना कि जब इक्वल लेंथ का कार्बन चेन मल्टीपल टाइम्स में अवेलेबल हो तो हम क्या करते हैं, उस चेन का सिलेक्शन करते हैं जिस पर साइड चेन मीन सब्स्टिट्यूएंट्स नंबर ज्यादा हो। तो 1 2 3 4 ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, 1 2 3 4 ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो यहां सब्स्टिट्यूएंट नंबर भी सेम है, तो आप अपनी चॉइस से सेलेक्ट कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन यहां नहीं है। तो हमने इसका सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, तो इसका हमने सिलेक्शन कर लिया एज ए पेरेंट चेन। तो OH ग्रुप जो है ना, अल्कोहलिक ग्रुप, उसको इंक्लूड करना जरूरी था। इस वाली चेन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर बात। 1 2 3 4 5 6 7, हाउ मेनी कार्बन, 7 कार्बन है ना। 1 2 3 4 5 6 7, पर इस केस में क्या हो गया, ये जो मल्टीपल बॉन्ड है ये इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा। जबकि कंडीशंस क्या कहती है, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप भी उसमें इंक्लूड हो और मल्टीपल बॉन्ड्स अगर प्रेजेंट है तो वो भी उसमें ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड हो। तो इसको इंक्लूड करिए। इसको इंक्लूड करने का मतलब ये पेरेंट चेन का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, अब आपको सर ये 1 2 3 4 5 6, पर अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करता हूं तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है CO कीटोनिक ग्रुप, ये इसमें शामिल नहीं होगा। तो कंडीशंस क्या, फंक्शनल ग्रुप को तो करना ही करना है, इसका मतलब ये वाला हिस्सा तो आएगा ही आएगा, और फंक्शनल को करने के बाद मल्टीपल्स को भी करना है, तो ये वाला हिस्सा भी लेना पड़ेगा आपको। तो ये बन गई एक चेन, इसका सिलेक्शन करेंगे एज ए पेरेंट। अब इस चेन में दोनों अवेलेबल हो गए ना, फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड है, डबल बॉन्ड भी इंक्लूड है। तो कंडीशंस हमने पूरी कर दी कि फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना ही है, मल्टीपल बॉन्ड्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करना है। अब ये कंडीशंस में देखिए 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट तो हमारे पास 7 कार्बन की चेन है, पर हमने सिलेक्शन 6 का किया है, 7 का नहीं किया। क्यों, क्योंकि 6 कार्बन चेन जो होती है वो यहां डबल बॉन्ड भी कंटेन कर रही है और फंक्शनल ग्रुप को भी कंटेन कर रही है। तो ये पहला रूल क्लियर हो गया कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना। इसका मतलब ये नहीं कि बस लॉन्गेस्ट दिमाग में बैठा लिया, अपने को याद रखना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट चेन से हमारा यहाँ क्या मतलब है, फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना ही होगा, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स को इंक्लूड करना भी होगा, रेदर देन मोर नंबर ऑफ कार्बन चेन नॉट सेलेक्ट एज ए पेरेंट। हम यानी कि अगर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम की चेन है तो उसको छोड़ देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, सेकंड वर्क हमारा क्या होता है, नंबर डालने होते हैं, अपने को नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग में यहां एडिशनल बात क्या है, नंबरिंग उस डायरेक्शन से करनी है जिस डायरेक्शन से फंक्शनल ग्रुप को एज पॉसिबल एज लोवेस्ट नंबर मिले। हमें ध्यान रखकर नंबरिंग करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को एज पॉसिबल एज लोवेस्ट नंबर मिले। सबसे कम नंबर हमें फंक्शनल ग्रुप को देना है, उसके बाद हमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है, और सबसे ज्यादा हाई नंबर अपने को सब्स्टिट्यूएंट को देना है। ठीक है, ये नॉर्मल बात है। और अगर आपको कहीं भी वायलेशन लगे तो आप रूल लगा दीजिए, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। ठीक है, वो रूल अप्लाई करके सोल्व कर लेंगे। पर याद रखना है फंक्शनल ग्रुप को हमें मिनिमम पॉसिबल नंबर देना है, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है। तो देखिए जैसे इसमें करें, सबसे पहले तो इसमें चेन, तो चेन तो यहां अपने को ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको इंक्लूड करते हुए स्ट्रेट चेन ले लें, इससे लंबी कोई चेन होगी नहीं। तो आपने कहा कि ये हो गई चेन, सही है। अब इस चेन पे नंबरिंग करेंगे, तो देखो इस डायरेक्शन से करते 1 2, ये कार्बन हो गया 3 4 5 6, करेक्ट है। और इधर से करें तो ये तो कर लिया हमने इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन से और करते हैं 1, इस कार्बन को दिए 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो देखिए जो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या नंबर मिल रहा है, इस डायरेक्शन से जाने पर हमें क्या मिला 1 2 3 4। फंक्शनल ग्रुप कंटेन 4 पोजिशनल नंबर, और इधर से करने पर 1 2 3, लोवेस्ट कौन है 3, तो दिस इज योर राइट, दिस इज योर रॉन्ग। पता लग गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए तो
नंबरिंग फिर से करते हैं, फटाफट देखते हैं भी नंबरिंग में क्या होगा। सेकंड एग्जांपल में, इस वाले एग्जांपल में नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है, एज पॉसिबल एज लोवेस्ट नंबर देना है। तो 1 इज द लोवेस्ट एज कंपेयर टू 4, तो दिस योर राइट, दिस योर रॉन्ग। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं थर्ड फंक्शन रूल्स पे। तीसरा रूल ये कह रहा है कि यदि फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन एटम प्रेजेंट है, यानी कि कोई फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन कंटेन किए हुए है, तो उस कार्बन को 1 नंबर देना है। समझ में आ रही क्या बात, कि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग द कार्बन, हमें जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिला है उसमें फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट है उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन एटम इन इटसेल्फ। आप इसको यूं समझिए, जैसे एक फंक्शनल ग्रुप है OH, ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं, एक फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास OH एल्कोहलिक, एक फंक्शनल ग्रुप हमारे पास COOH कार्बोक्सिलिक। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें कार्बन एटम नहीं है, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। अब कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन एटम प्रेजेंट है, उस केस में हमें क्या करना है, उस कार्बन एटम को 1 नंबर देना है। आ रही है क्या बात समझ में, क्लियर हो रही है। क्या क्लियर हो रहा है कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम को 1 नंबर देना है। जैसे देखिए यहां कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये COOH का कार्बन है ना, इसको 1 नंबर देना ही होगा, 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2। अब अगर आप ये साइड चेंज करेंगे तो 3 4 इधर कर दो, ये करेंगे तो इधर कर दीजिए, एक ही बात है। 3 4 इधर करेंगे तो अभी 3 4, इसलिए मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपकी पेरेंट चेन होगी ना, पेरेंट चेन ये होगी। अब यहां आते हैं, देखिए यहां आते हैं, तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन करिए सबसे पहले। तो 1 2 3 4 5, ये 5 है ना, पर उस 5 में ये CHO इंक्लूड नहीं हो रहा। CHO इज द फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप को तो इंक्लूड करना ही है, तो पेरेंट चेन में ये तो कार्बन होगा ही होगा। ये तो क्लियर हो गई बात। अब इसको इंक्लूड करके 1 2 3, ये 3 कार्बन, नो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन, 1 2 3 4। इस डायरेक्शन में जाएंगे तब भी ये और ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है मैथिल एथिल, इस डायरेक्शन में जाएंगे तब भी ये और ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहां सब्स्टिट्यूएंट नंबर सेम है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप अपने हिसाब से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसका सिलेक्शन कर लिया हमने, सही है। पर आपको याद रखना है एक बात को ध्यान से, वो याद क्या रखना है कि CHO को इंक्लूड करना था, इसलिए हमने 5 कार्बन की चेन को पेरेंट चेन नहीं माना, जबकि 4 कार्बन को मान लिया। तो ये हाँ पहला रूल लग गया ना, सबसे पहली वाली बात कि आपको फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए ही क्या करना है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। अब आते हैं नंबरिंग पर। तो यहां नंबरिंग करिए, देखिए इस CHO के C को, क्योंकि देखिए यहां फंक्शनल ग्रुप CHO है, CHO, और CHO में खुद में क्या है, कार्बन है, यही बात हो रही थी ना। और हमने क्या कहा कि अगर फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको 1 नंबर देना ही होगा। तो दिस इज ओवर 1 2 3 4, ये नंबरिंग हो जाएगी। अब यहां आते देखिए, ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है अपना, वो भी ध्यान से पढ़िए। ये COOH 1 2 3 कार्बन चेन, 1 2 3 4, तो ये वाली चेन सही है, 1 2 3 4 वाली, सही बात है ना। तो ये सिलेक्शन हो जाएगा ऐसे, समझ में आई बात। ये वाली चेन सही है ना, ये वाली चेन। नंबरिंग करेंगे तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के C को 1 नंबर देना ही होगा। तो 1 2 3 4, ऐसे नंबरिंग करेंगे। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनको हमने रूल्स भी पढ़ लिए और एग्जाम्पल्स को भी पढ़ लिया। अब अपन फाइनली नेम्स पढ़ेंगे इन कंपाउंड्स के। हाँ देखो, हमने पहले लिख दिया है, ये हमने शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं हम लोग। ये सब चीजें आपको पता है कि 2 डिग्री प्रेफिक्स, फिर उसके बाद 1 डिग्री प्रेफिक्स, फिर वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री प्रेफिक्स क्या होते हैं एक्चुअल में, जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, जो भी साइड चेन्स लगी हुई है, उनको हम एज ए 2 डिग्री प्रेफिक्स नेम देने वाले हैं। साइक्लो वर्ड यूज करेंगे एज ए 1 डिग्री प्रेफिक्स, बट किन के लिए, और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए यूज करना है। अगर एलिसाइक्लिक नहीं है, ओपन चेन है, तो ये वाला नेम नहीं आने वाला। वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट जो होता है वो पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है उनके नंबर को शो करता है, मैथ एथ प्रो ब्यूट, पर याद रखना केवल पेरेंट चेन के करता है। सफिक्स के तौर पे हम एन इन और आइन में कोई एक यूज करेंगे, या 2 अवेलेबल है दोनों यूज कर लेंगे। एन इन और आइन, एन फॉर द सिंगल बॉन्ड प्रेजेंस बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, इन फॉर डबल बॉन्ड प्रेजेंस बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, आइन फॉर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंस बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। ठीक है,
कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2 डिग्री सफिक्स, ये जो नेम होगा ये नेम होगा फंक्शनल ग्रुप का। तो 2 डिग्री सफिक्स किसको इंडिकेट करता है? फंक्शनल ग्रुप के नेम को, ठीक है। और कुछ फंक्शनल ग्रुप और उनके 2 डिग्री सफिक्स मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अब देखिए अपन कुछ एग्जांपल्स के नेम बनाते हैं। नेम को बनाएंगे, तरीके से बनाना है आपको ध्यानपूर्वक, और जहां आपको मिस्टेक लगे वहां आप बाद में पूछ सकते हो, अपन जब ऑफलाइन क्लास में आएंगे तब पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये वाला कंपाउंड है। इस कंपाउंड का मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर दोबारा बनाता हूं, आपको समझना है इस एग्जांपल को। ये कार्बन है ना, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और साइनाइड वाला 5। अब ये कार्बन है पहला, क्लियर। इसके कितने बॉन्ड है? 1। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। 1 तो इसने बना रखा है तो 3 हम लगा देते हैं CH3। फिर ये दूसरा कार्बन, इसका कितने बॉन्ड बने हैं? 1 और 1 2, तो ये हो गया CH2। फिर ये तीसरा कार्बन, इसके ऊपर भी एक कार्बन लगा है CH3। फिर ये फोर्थ कार्बन, एक H लगा देता हूं यहाँ CH2। अरे भी वैलेंसी पूरी करनी है ना, आपको याद है ना वैलेंसी किससे पूरी करनी है? हाइड्रोजन लगाकर। ये बॉन्ड लाइन डायग्राम है, तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको रूल्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? CN साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ दिख रहा है। और हमने क्या कहा था कि यदि फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन एटम है तो उसको दे दीजिए 1 नंबर। तो ये 1 नंबर, ये 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर 4, दिस इज योर 5। ये 5 कार्बन का चेन है, दिख गया। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले 2 डिग्री प्रेफिक्स को लिखना है। तो देखिए ये जो पेरेंट चेन है इस पे एक साइड चेन निकल रही है जिस पे लगा CH3 मैथिल ग्रुप 1 2 3। तो 3 नंबर के बाद जब नेम आएगा तो हाइफन डैश, कौन सा ग्रुप लगा है? मैथिल। तो 3 मैथिल, करेक्ट है, ये हो गया। इसके बाद कोई दूसरा साइड चेन है नहीं। 1 डिग्री प्रेफिक्स साइक्लो, पर ये साइक्लिक कंपाउंड ही नहीं है, छोड़ दीजिए। वर्ड रूट 1 2 3 4 5 कार्बन, तो पेंट, और आगे जोड़ दीजिए ANE पेंटेन। तो 3 मैथिल पेंटेन। अब आते हैं, तो क्या क्या आ गया? 2 डिग्री प्रेफिक्स हो गया, वर्ड रूट हो गया, 1 डिग्री सफिक्स हो गया। अब क्या लगाना है? 2 डिग्री सफिक्स। साइनाइड का सफिक्स क्या है? नाइट्राइल। कितने नंबर पे है? 1, तो पेंटेन 1 नाइट्राइल। ये लो। पर याद रखना, जो बेहद इंपॉर्टेंट बात है वो क्या रखना है कि फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन प्रेजेंट होता है तो उस कार्बन को कितना नंबर देना है? 1 नंबर। और चूंकि हमें सबको पता लग गया इस बात का, तो कि फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन एटम होगा तो उसको 1 नंबर देना है, ये पता है। तो इसलिए इस 1 नंबर को अपन इग्नोर भी कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं। तो इस नेम को अपन डायरेक्टली बहुत बार ऐसे लिख देते हैं, 3 मैथिल पेंटेन नाइट्राइल। समझ में आई बात? 1 नंबर को छोड़कर भी लिख देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये नंबर मिस क्यों कर दिया हमने? क्योंकि पता है हमें साइनाइड का नेम है नाइट्राइल, तो नाइट्राइल लिखते हम समझ गए कि कौन सा ग्रुप है? साइनाइड। और पोजीशन नहीं लगाई तो हम समझ गए कि साइनाइड के C को क्या देना होता है? 1 नंबर, ठीक है। अब आते हैं अपन सेकंड एग्जांपल पे। इसमें तो कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबरिंग बड़ी आसान है। यहाँ पे 3 कार्बन का चेन है, नंबरिंग बड़ी इजीली हो जाएगी, 1 2 3। अब देखिए मुझे बताइए, क्या कोई साइड चेन है? आपके मन में डाउट हो सकता है सर ये साइड चेन है क्या? नहीं, OH इज द फंक्शनल ग्रुप। OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। पर है कितनी बार? 1 2 3, पर है तो तीनों सेम ही ग्रुप ना। डिफरेंट होती तो हमें प्रायोरिटी लिस्ट पे जाना पड़ता, सोचना पड़ता, पर यहाँ तो तीनों ही एल्कोहलिक ग्रुप है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीनों को सफिक्स के तौर पे लिख देंगे। सफिक्स के तौर पे लिखने में दिक्कत कब आती है? प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी? जब 2 अलग अलग कैपेसिटी वाले, 2 अलग अलग प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो किसी एक को ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानना होगा, वो प्रायोरिटी ऑर्डर से तय करना होता है उस टाइम पे। दूसरी बात है वो अपन आगे वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए कोई साइड चेन नहीं है, साइक्लो नहीं है, तो सीधे वर्ड रूट प्रोप, फिर एन, फिर 1 2 3, फिर ट्राई क्यों? 3 बार। और OH का सफिक्स क्या होता है? ओल। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओल। ओल क्या है? ओल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप एज ए सफिक्स, और 3 बार है तो 3 बार लिख दिया। यहां आते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इजी एग्जांपल दे दिया है तो आपको, क्योंकि नंबरिंग इधर से कर लीजिए 1 2 3 4, इधर से करेंगे तब भी 1 2 3 4।
तो इधर से करने पर ये डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है ना, बिटवीन 2 एंड 3। और आपको याद है क्या, मल्टीपल बॉन्ड्स 2 नंबर के बीच होंगे, किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच होंगे, तो उनमें लोअर नंबर को कंसिडर करना है 2 को। इधर से करते तो 1 2 3, तब भी 2 3 के बिटवीन रहता, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इसके नेम पर। मुझे बताइए कोई साइड चेन है? नहीं है। साइक्लो है नहीं, तो सीधे सीधे 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। ब्यूट। अब मुझे बताइए एन लिखूं कि इन? आपको सर इन क्यों? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और इन कितने नंबर पे? 2, तो ब्यूट 2 इन। करेक्ट है। 1 4, 1 और 4 पर क्या है? कार्बोक्सिलिक का क्या नेम होता है? ओइक एसिड। ओइक एसिड कितनी बार रिपीट हुआ? एक इधर 2 बार, तो 1,4 डाई ओइक एसिड। एक बात याद रखना, ओइक एसिड का जो नेम है वो ओ से स्टार्ट होता है ना, और ओ क्या होता है? वोवल होता है। और हमने क्या पढ़ा था, अगर वोवल से कोई नेम ऐड होगा तो 1 डिग्री प्रेफिक्स का जो ई है, ई एन ई, ए एन ई या वाई एन ई का जो ई है, ये हम ड्रॉप कर देते हैं। याद आ रहा है क्या? हमने कहा था एन, इन और आइन का ई, टर्मिनल ई ड्रॉप हो जाएगा कब? जब सेकेंडरी प्रेफिक्स स्टार्ट विद ए ई आई ओ यू। पर यहां हमने ड्रॉप नहीं किया, कारण क्योंकि डाई ओइक है। और याद आ रहा है कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि डाई ट्राई वाली कंडीशन जब आती है तो ये जो एन, इन, आइन का ई है ये लेटर ड्रॉप नहीं होगा। क्लियर होगी बात? तो ब्यूट 2 इन 1,4 डाई ओइक एसिड। हाँ, अगर ये ओइक एसिड होता तो ई ड्रॉप हो जाता, 2 वोवल कंटिन्यूस नहीं आते। यहां आते हैं, देखिए फटाफट नंबरिंग फिर से करिए भाई। 1 2 3 4 5। क्लियर? या इधर से करते तब 1 2 3 4 5, तो ये 2 ये 4, या ये 2 ये 4, तो सेम बात है, सेम ग्रुप है, सेम नंबर मिलने वाले हैं, तो किधर से ही कर दो। अब मुझे एक बात बताइए, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन को क्या बोलेंगे? पेंट। एन, इन और आइन में क्या आएगा? आपको सर डबल बॉन्ड है? नहीं है डबल बॉन्ड, ध्यान रखना डबल बॉन्ड नहीं है। कहा कैसे नहीं है सर? दिखाई दे रहा है। अरे ये डबल बॉन्ड किसके बिटवीन है? कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन है। कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन हो तो एन, इन, वाइन वाली बात नहीं होती। बात तो कब है? जब कार्बन कार्बन के बिटवीन देखना अपने को, तो कार्बन कार्बन के बिटवीन, तो ये कार्बन और इस कार्बन के बीच सिंगल, इस कार्बन के बीच सिंगल, यहां भी सिंगल, यहां भी सिंगल। और कार्बन कार्बन के बिटवीन अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम ए एन ई, एन का यूज करेंगे, तो पेंटेन 2 4 डाई। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 2 पर है और 4 पर है सेम ग्रुप, तो 2 4 और डाई लिखना ही है। अब देखो ये कीटोनिक ग्रुप है। कहोगे सर कैसे? यहां भी इसमें कार्बन होता है, यहां भी इसमें कार्बन होता है, तो कार्बन CO कार्बन, तो कार्बन CO कार्बन, तो CO ग्रुप के दोनों ओर कार्बन लगे हो तो हम उसको बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप। और कीटोनिक ग्रुप का क्या लिखना? तो ओन, तो डाई ओन। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए अपन अब अगले वीडियो पे आते हैं। ये वाला वीडियो में ध्यान देना, अगर मैं नंबरिंग ऐसे करता हूं 1 2 3 4, या मैं ऐसे करता हूं 1 2 3 4, सही है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब मैं इन दोनों की नेम लिखता हूं, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए मैं ये वाली नंबरिंग मान लेता हूं 1 2 3 4 वाली, ये वाली, तो नेम में क्या आएगा? एक Cl है, एक Br। आपको पता है ना, आप इस बात को पहले से जानते हो कि हैलोजन जो होता है वो सफिक्स के तौर पे यूज कभी नहीं होता, उसका कोई सफिक्स नहीं होता, उसका प्रेफिक्स ही होता है, तो सेकेंडरी प्रेफिक्स। हैलोजन का अक्स जो होता है उसका प्रेफिक्स होता है हेलो। याद रखना ये प्रेफिक्स है। हेलो, हेलो मतलब क्लोरो ब्रोमो। अब क्लोरो और ब्रोमो 2 ग्रुप लगे हैं यहाँ पे, और आपको याद है क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। तो क्लोरो और ब्रोमो में पहले कौन आएगा? क्लोरो का C, ब्रोमो का B। ब्रोमो कितने नंबर पे आपके अकॉर्डिंग? 4 ब्रोमो। करेक्ट है, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो। ये तो समझ में आ गया ना, नंबर नेम के बीच हाइफन लगाने ही है। ये नंबर है, इधर भी नेम, दोनों साइड हाइफन लगे। 4 ब्रोमो 1 क्लोरो। हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4। 4 मीन्स ब्यूट, डबल बॉन्ड है नहीं, सारे सिंगल है, तो ब्यूटेन। एक नेम तो हमने ये लिखा, ठीक है। और इसी के लिए एक नेम ओ लिखने वाले हैं, वो भी देख लीजिए हमने क्या लिखने वाले। अगर ये वाली नंबरिंग सही मानी तब क्या होता? पोजीशन 1 ब्रोमो 4 क्लोरो
ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 4 क्लोरोब्यूटेन। अब मुझे बताइए पोजीशन क्या आ रहा है, सेट तो वही ना 1 4 1 4, तो सेट तो सेम है, पोजीशन सेम मिल रही है, पर आपको याद आ रहा है क्या, जब सेम पोजीशंस मिलती है तो हम लोग एक बात हमने पढ़ी थी कि बोथ डायरेक्शन से, बोथ एंड से यदि सब्स्टिट्यूएंट्स को सेम पोजीशन नंबर मिलता है तो हमने कहा था कि जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको हम लोअर नंबर देंगे। अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है तो हमें उसको लोअर नंबर देना है, जबकि हमने यहां उसको 4 दिया है, क्लोरो को 1 दिया है, तो हमने लोअर किसको दिया, क्लोरो को। क्लोरो अल्फाबेटिकली पहले नहीं आता, जबकि यहां हमने ब्रोमो को 1 नंबर, क्लोरो को 4 नंबर, ब्रोमो का भी पहले आता है उसको लोअर नंबर दिया है, तो ये वाली नंबरिंग सही मानी जाएगी। 1 ब्रोमो 4 क्लोरोब्यूटेन, दिस इज योर रॉन्ग। ये हमने रूल्स पहले ही पढ़ लिए थे कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप्स को या डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को बोथ डायरेक्शन से, बोथ एंड से सेम पोजिशनल नंबर मिलते हैं तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको लोअर नंबर देना है। क्लियर हो गए, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब हम क्या करने वाले, वो ध्यान से देखिए, हम करने वाले कुछ आईपीसी नेम को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट, यानी कि नेम दे रखे फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले देखो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन 1 एल, तरीका बताता हूं आपको क्या करना है। 2 मेथॉक्सी प्रोपेन 1 एल, इसमें सबसे पहले वर्ड रूट आइडेंटिफाइड करिए, तो आपको जैसे 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, एन यहां लगा है, एन से पहले वर्ड रूट होता है तो प्रोप, प्रोप यहां वर्ड रूट है, हाउ मेनी कार्बन 3, तो आपको एक काम करना है, सबसे पहले आपको यही करना है, 1 2 3, जो वर्ड रूट है वो लिख दिया ऐसे। अब आते हैं अपन आगे, देखिए क्या है, 1 एल, वर्ड रूट में आगे लिखा है एल, एल किसका सफिक्स है, सीएचओ का, सीएचओ का, तो इसका मतलब इसमें सीएचओ ग्रुप प्रेजेंट है। अब आपको एक काम समझना है, अगर मैं इसके आगे सीएचओ ऐड कर दूं, सोचना, तो कितने कार्बन हो जाएंगे, 3 तो ऑलरेडी वो 4th हो जाएगा, पर आपको तो पहले से पढ़ा हुआ है ना आपका कि जिन भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है उस कार्बन को पेरेंट चेन में 1 नंबर दिया जाता है, तो ये 1 नंबर कार्बन मान लेते हैं, तो यह इसी को सीएचओ बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर और एक सीएचओ जोड़ देंगे तो कितने कार्बन हो जाएंगे, 4, जबकि इसमें प्रोप लिखा है तो कार्बन कितने 3, तो सीएचओ, तो ये 1 नंबर हो गया, डिसाइड हो गया आपका। अब 2 और ये 3, 2 पर एक ग्रुप लगा मेथोक्सी। अब आपको समझना पड़ेगा कि मेथोक्सी का मतलब क्या है, तो देखिए हमने पढ़ा था एक ग्रुप था OR, जिसको हमने लिखा था एल्क प्लस ऑक्सी, एल्कोक्सी। अगर मैं एल्क मैथ बना दूं और आगे क्या जोड़ दूं, तो क्या आपका ये ग्रुप बन जाएगा मेथोक्सी, आपको सर बन जाएगा। मैथ बनाने के लिए यहां कितने कार्बन लगाने पड़ेंगे, 1, तो O और R की जगह 1 कार्बन, और 1 कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, 1 बॉन्ड तो इसने ऑक्सीजन से बना लिया, बच्चे में 3 बॉन्ड ये लगा दिए, तो ये ग्रुप है। ये ग्रुप कहां लगा है, 2 नंबर कार्बन पे, तो 1 2 नंबर पे लगा है OCH3, और कोई साइड चेन इसमें है नहीं। अब आपको क्या करना है, कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट करनी है। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1, तो ये लगा दिया CH3, इसके कितने बन गए 1 2 3, 3 तो बना लिए, 4 बनाने थे, कितने रह गए 1, तो 1 हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। ये लो, दिस इज योर एग्जांपल। अब आते हैं इस एग्जांपल में, देखिए 3 ब्रोमो 5 मैथिल हेक्सेन 2 ओल। अब इस नेम में एक बड़ी बात है, वो ध्यान देखना, ऊपर वाले में भी था, ANE का E ड्रॉप है, यहां भी E ड्रॉप है। क्यों ड्रॉप है, क्योंकि आगे लिखा है एल स्टार्ट विद A, ओल स्टार्ट विद O, और हमने क्या कहा था, 1 डिग्री सफिक्स के आगे 2 डिग्री सफिक्स जब भी ऐड करेंगे तो इस बात को ध्यान रखना है कि 2 डिग्री सफिक्स अगर AEIOU से स्टार्ट होता है तो क्या करना होगा, आपको टर्मिनल E जो है 1 डिग्री सफिक्स का, एन इन आइन का, वो हटाना होगा। ठीक है, अब आते हैं इस पे, देखिए फटाफट, हेक्सेन 2 ओल में हेक्स पता लग गया ना, वर्ड रूट, हाउ मेनी कार्बन 6, तो आप बहुत जल्दी से आप ये करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हेक्सेन। अब आते हैं क्या क्या लगा है, 2 नंबर पोजीशन पे ओल 2 नंबर। आपको क्या करना, अब ये तो स्केलेटन है, स्केलेटन पे चाहे ये 1 मान लीजिए चाहे ये 1 मान लीजिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपने कहा सर ये 1 मान लिया, 1 2 पे ओल किसके लिए लिखा जाता है, OH, तो 2 नंबर पोजीशन पे लगा है OH। ये 1 हो गया ना, नंबरिंग मानना पड़ेगा आपको, ये चाहे इस डायरेक्शन से कर लीजिए, तब यहां लगाना पड़ता, 2 नंबर ये होता। ठीक है, 2 के बाद 3 पे कुछ लगा है क्या, 3 पे लगा ब्रोमो, तो ये Br,
4 पे कुछ नहीं है, 5 पे है मैथिल, मैथिल का मतलब CH3 कंप्लीट हो गया। अब वैलेंसी पूरी कर दो, CH3 1 2 3 बॉन्ड बन गए तो एक हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बन गए 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बने हुए 1 हाइड्रोजन, 3 बने हुए 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। ये लो, समझ में आ रही है क्या बात। अब बनाते हैं एथेन 1,2 डाई-एल। एथेन 1,2 डाई-एल, एथेन का मतलब एथ प्लस एन। एथेन में एथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ड रूट को, ठीक है। एथ, एथ मतलब 2 कार्बन, 1 2। अब सुनिए, एथेन के 2 कार्बन हो गए, वर्ड रूट में पेरेंट चेन में 2 कार्बन है, 1,2 डाई-एल। एल का मतलब CHO, 1 नंबर पे भी CHO, 2 नंबर पे भी CHO। अगर मैं इसके आगे और लगा दूंगा तब तो कितने कार्बन हो जाएंगे, ये 1 और ये 2 जोड़ दें 2, तो नहीं, 2 ही कार्बन है, उसी में एल है, तो ये पहला कार्बन CHO, ये दूसरा कार्बन CHO। ये लो, अब CHO का मतलब एल, तो ये CHO भी एल, ये CHO भी एल, तो कितने एल हो गए, डाई-एल। नंबर करेंगे तो 1 2 1 2 1 2 का मतलब 2 कार्बन, तो एथ, फिर चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो एथेन 1 2 डाई-एल। ये है अपना एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं अपन फाइनली, ये टिपिकल एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले देखिए 2 4 डाई मैथिल ये सब्स्टिट्यूएंट है, 3 1 मैथिल एथिल ये सब्स्टिट्यूएंट है, पेंटेन 3 ओल, पेंटेन 3 ओल, समझ में आ रही बात, पेंटेन 3 ओल। तो पेंट, पेंट पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, करेक्ट है। ये 5 कार्बन, एक डायरेक्शन से आप नंबरिंग मान लीजिए, इस डायरेक्शन से मान लो, क्योंकि स्केलेटन पे तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल दिया हुआ होता है तब तो अपने को नंबरिंग सोच नहीं करनी, ये लगानी पड़ती है, तो अपन को डिसाइड कर रहे हैं, तो ये नंबर मान लिया 1, ये 2, ये 3, 3 पर क्या ओल, ओल का मतलब OH, तो 1 2 3। अब देखिए इधर चाहते हैं नंबरिंग हमने मान लिया, नहीं 1, नंबरिंग मैं कर देता हूं आपको कंफ्यूजन नहीं हो, पहले से कर देता हूं, चलो 1 2 3 4 5। अब आते हैं, देखिए 2 नंबर पे क्या है, 2 4 डाई मैथिल, यानी कि 2 नंबर पे भी मैथिल है और 4 पे भी मैथिल है, तो ये 2 पे लगा देता हूं सबसे पहले मैथिल। अब 4 पे भी क्या है, मैथिल। अब बच गया एक ग्रुप 3 वाला, उस पे क्या है 1 मैथिल एथिल। अब ये ध्यान रखना 1 मैथिल एथिल का क्या मतलब होता है ना, 1 मैथिल एथिल। देखिए एक बात आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि जब कॉम्प्लिकेटेड एल्किल ग्रुप होते हैं तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था, इससे पहले एक वीडियो में आया था, कि ये जो कार्बन है इसको दोबारा हम पेरेंट कर लेंगे ना, एल्किल ग्रुप में भी पेरेंट ढूंढ लेंगे, और एल्किल ग्रुप में पेरेंट कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का एथिल, ठीक है। तो ये 2 कार्बन का एथिल। अब इसमें क्या कहा कि पेरेंट जब ढूंढेंगे तो इसमें एक नंबर इसको मानेंगे दोबारा से, याद है ना 1 डेज 2 डेज भी कर सकते हैं। तो ये एक ग्रुप लगा है 2 कार्बन का एथिल, पर इसमें ये एक नंबर पोजीशन है और इस पर क्या लगा है, मैथिल, तो ये CH3। तो ये कंडीशन है, ठीक है। अब अपन इसकी वैलेंसी पूरी करके लाते हैं, देखिए CH3 3 बॉन्ड तो बना लिए, H इसके चारों बन चुके हैं, इसके 3, ये लो, ये CH3 और ये CH2, सॉरी CH है ना, 1 2 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, ये ग्रुप है। अब देखिए ये ग्रुप को मैं एक बार इधर लाता हूं, इस ग्रुप को ध्यान देना, ये ग्रुप ऐसे ही तो है ना, CH3 CH CH3। अब ये ग्रुप कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, 3 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, प्रोपिल, प्रोपिल बोलते हैं ना। और ये आइसो वाला स्थिति है क्या, CH कंटेंट 2 CH, तो दिस इज योर आइसोप्रोपिल। तो अपन चाहते तो यहाँ क्या लिख देते, सीधे 3 के आगे आइसोप्रोपिल लिख सकते थे, पर आइसोप्रोपिल क्या है, कॉमन सिस्टम का नेम है ना। तो हम लोग जब प्योर आईपीसी पढ़ रहे हैं तो प्योर आईपीसी पढ़ने के लिए हमने इसको ये नेम दिया है, बट अगर अपन इसको मिक्सअप करके लिखते तो हम लोग चाहते तो 3 आइसोप्रोपिल भी लिख देते, आइसोप्रोपिल ग्रुप है ना। अब आपको सर इसको 1 मेथिल एथिल क्यों बोला, देखिए अगर मैं आपसे समझाऊं तो आप थोड़ा ध्यान देना, समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है कि ये एक साइड चेन है, सॉरी एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट को अगर अपन नेम डालें, या तो इसको क्या बोल दें, आइसोप्रोपिल बोल दें, 3 कार्बन प्रोपिल और आइसो कंडीशन है तो आइसोप्रोपिल बोल दे, तब तो यहां लिख देते आइसोप्रोपिल, कोई कंफ्यूजन नहीं था। पर आइसोप्रोपिल क्या है, आईपीसी नहीं है, तो आईपीसी क्या कहती है कि अगर कॉम्प्लिकेटेड एल्किल ग्रुप एडेड है तो क्या करे, जो कार्बन पेरेंट से एडेड होता है उसको 1 नंबर मान लीजिए, तो ये 1 डेज या 1 मान लिया। और अब एक चेन डिसाइड करिए इसमें, तो या तो ये चेन हो सकती है 1 2
या ये 1 2, क्योंकि कंटिन्यूस होनी चाहिए चेन, तो कंटिन्यूस का मतलब ब्रेक नहीं हो, ये नहीं कि 1 2 फिर 3, तो 1 2 या 1 2, तो 1 2, तो ये 1 2 किया, तो ये तो हो गया आपका इसका एक मेन पार्ट। इस पे क्या लगा 1 पे मैथिल, तो 1 पे मैथिल लगा, और ये 2 कार्बन को क्या बोलेंगे एथिल, तो 1 मैथिल एथिल, इसलिए तो हम इसको बोला है। ये इसका और हो गया। अब इस पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, वो देखिए कि देखिए भाई ये एक क्या है CH3 CH CH3, ये वाला हिस्सा भी देखिए, तो आपको सर वही 2 CH3 CH पे लगे और यही सेम, तो क्या लग रहा है आपको इस कार्बन पे इस डायरेक्शन में जो अगर ये ग्रुप है, ठीक ऐसा ही इस डायरेक्शन में एक ग्रुप है, और ठीक ऐसा ही इस डायरेक्शन में एक ग्रुप है ना। और ये जो ग्रुप है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए इसको समझना एक बार कि CH पर 2 CH3 लगे हैं, तो मैं लिख सकता हूं CH3 होल ट्वाइस CH। अगर मैं इसको कंडेंस्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं, कर सकता हूं ना ऐसे, CH3 होल ट्वाइस CH का मतलब CH पे 2 CH3 एडेड है, इधर भी CH पे 2 CH3, यहां भी CH पे 2 CH3, तो एक ये ग्रुप फिर ये ग्रुप और फिर ये ग्रुप, तीनों ग्रुप कैसे हो रहे हैं सेम, तो कितनी बार रिपीट हुए 3 टाइम, और तीनों किस पर ऐड है इस कार्बन पे, तो ये लो, और इस कार्बन पे क्या ऐड है OH। तो कंडेंस फॉर्मूले के तौर पे हो सकता है किताबें आपको इसको इसी एग्जांपल को ऐसे लिख दे, कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने सोल्व कर लिए, फटाफट अपन 1 2 एग्जांपल और देखते हैं। इसका नेम बनाइए 1 2 3 4 करना पड़ेगा। 2 पे क्या है एथिल ग्रुप, तो 2 एथिल, हाउ मेनी कार्बन 4 मीन्स ब्यूट, सॉरी हाइफन नहीं है ब्यूट, फिर सिंगल बॉन्ड तो ब्यूटेन 1 ओल, ये ई ड्रॉप कर दिया क्योंकि ओल में वोवल है। इसका बनाइए तो 1 2 3 4 5 6, आपको सर इसी डायरेक्शन से क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन से फंक्शनल ग्रुप को 2 नंबर मिलेंगे और इस दर से तो बहुत सारे मिलने वाले, और हमने पहले कहा कि फंक्शनल ग्रुप को एज पॉसिबल लोवेस्ट नंबर डालना है। 4 पे क्या है एक ग्रुप लगा है प्रोपिल, 4 प्रोपिल, स्ट्रेट है बिल्कुल स्ट्रेट है, तो सीधे सीधे 4 प्रोपिल। अब देखिए हाउ मेनी कार्बन इन पेरेंट 6 हेक्स। अब क्या करना है एन इन और आइन में जो भी है प्राइमरी सफिक्स, तो इन कितने नंबर पे 5 इन, ई ड्रॉप कर देंगे क्यों, क्योंकि 2 ओन भी तो लिखना आगे, फंक्शनल ग्रुप का नेम 2 ओन, ओ से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर होगी बात। यहां आते हैं, नंबरिंग बड़ी साफ दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5 6। 5 पे क्या है मैथिल, 5 मैथिल, हेक्सेन, ये डबल बॉन्ड मत गिन लेना, ये कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन है। 3 ओन, ये ड्रॉप कर दिया क्योंकि ओन ओ से स्टार्ट होता है। इसका अगर नंबर डालेंगे तो क्या आएगा ब्यूट, 4 कार्बन 1 2 2 इन 1 ओल, याद रखना ई ड्रॉप क्योंकि ओल का ओ है। यहां आते हैं तो 1 2 3 4, ये लग गया एक सब्स्टिट्यूएंट जिसको आप बोलते हो एथिल, कितने नंबर पे 2 पे, तो 2 एथिल ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है ब्यूटेन, ई ड्रॉप 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड है ना, ओइक एसिड का ओ है इसलिए ए। अब यहां याद रखना इसको मैं कह सकता हूं 2 एथिल ब्यूटेनोइक एसिड, ये 1 ड्रॉप कर सकता हूं क्यों, उसका कारण आपको पता है कि ओइक एसिड COOH को रिप्रेजेंट करता है, और हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को 1 नंबर ही देना होता है, तो हम चाहें तो इस 1 नंबर को ना लिखें, पता ही हमें 1 नंबर देना होता है। इसका करेंगे तो 1 2 3 4, ये मैथिल ये एथिल, 2 नंबर पे एथिल भी है 2 पे मैथिल भी है, तो अल्फाबेटिकली पहले एथिल को लिखिए 2 एथिल 2 मैथिल। अब कितने कार्बन बचे 4 ब्यूट, 2 एथिल 2 मैथिल ब्यूट, सिंगल बॉन्ड्स की प्रेजेंस तो एन 1 एल, ये 1 अपन चाहे तो लैप्स कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ब्यूटेनेल भी बोल सकते हैं सीधे, 2 एथिल 2 मैथिल ब्यूटेन 1 एल। इस तरीके से अपने को नंबरिंग करके और नेम बनाने हैं, ठीक है, प्रयास करना बन जाएंगे।